राहुल गांधी ही देश को बचा सकता है। ये मोदी चचा जब से आए हैं तब से हिंदू मुसलमान हो रहा है। और अभी देखिए मोदी चचा ये क्या नियम लाए हैं, ये 4 साल का बाप से पहले बेटा रिटायर हो जा रहा है, किसी का रिश्ता नहीं लगेगा। क्या कर रहे हैं मोदी चचा? हम मीडिया के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि संबित पात्रा जी आए मेरे सामने, थोड़ा हम भी देखेंगे कौन संबित पात्रा है, उसको पेशाब करा देंगे हम। क्या कर रहा है वो? ये मोदी चचा उसको बना दिया है मीडिया प्रवक्ता, बोलने का अक्ल नहीं है, खाली हिंदू मुसलमान कर रहा है। कौन है हिंदू मुसलमान? यहाँ सब हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग सब एक हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोग एक हैं। आने वाले समय में राहुल गांधी का सरकार बनेगा 2024 में। हम लोग प्रखंड से लेकर बूथ स्तर तक जा रहे हैं और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। 2024 का हम लोग को तैयारी है। अब निश्चित है कि राहुल गांधी को हम लोग 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। जनता मोदी चचा से त्राहिम हो गए हैं। महंगाई का मार हो या बेरोजगारी का मार हो, पढ़े लिखे लड़का लोग को बोल देता है पकौड़ी तलिए, और अपने 15 लाख 20-20 लाख का सूट पहन रहा है। हमारे राहुल गांधी जी कभी 500 से 200 मीटर का खादी ड्रेस पहनते हैं हमारे राहुल गांधी जी। तो मोदी अच्छा है कि हमारे राहुल गांधी जी अच्छा है? हमारे देश के उन्नति अगर कोई कर सकता है, राहुल गांधी जी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी के लिए ही समर्पित हूं और आगे मैं कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे। मैं हूं अफरोज़ आलम। अभी हम गोमिया विधानसभा के नैनाताड़ में मौजूद है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये यूथ कांग्रेस के कार्यालय है जहां पे अभी कार्यकारिणी बैठक हुई है। क्या इस बैठक में बातें हुई है और क्या क्या चर्चाएं हुई है, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले बेरमो टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। रितेश जी, अभी आप लोगों ने कार्यकारिणी बैठक किया है और आप गोमिया के प्रभारी हैं, तो क्या क्या बैठक में अभी चर्चा हुआ? जी हम लोग आपको भी पता होगा, जैसे कांग्रेस की पूरे तरह से झारखंड में एक नई कमेटी का गठन हुआ है और उसके बाद हर विभाग अपना अपना प्रभारी जैसे बांटा गया है। तो प्रदेश अध्यक्ष के आदेश अनुसार मैं अभी गोमिया का प्रभारी हूँ। गोमिया में मुर्शीद अली जी अभी अध्यक्ष हैं। हम लोग को पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे जोड़ें और राहुल गांधी जी के कांग्रेस के हाथों कैसे मजबूत करें, जी इसी पे चर्चा हुई है। तो माना जाए 2024 की ये तैयारी चल रही है? जी एकदम 24 की तैयारी चल रही है। तो गोमिया विधानसभा से इस बार कांग्रेस का कैंडिडेट को इस बार टिकट मिलने की संभावना है? जी अब वो तो आला कमान तय करेगा, लेकिन संभव हम लोग यूथ कांग्रेस की तरफ से रहेगा कि यूथ कांग्रेस के कोटे में जैसे आए। अभी अग्निवीर को लेके बहुत चर्चा है, अग्निपथ योजना को लेकर कि 4 साल के लिए जो है अग्निवीर तैयार किया जाएगा और उससे सेना में भर्ती किया जाएगा, उस पर क्या कहेंगे आप? जी इस पर क्या कहना है, आप खुद एक युवा हैं, हम भी युवा हैं। आप 4 साल बाद नौकरी के बाद आप रिटायर हो जा रहे हैं। बाबूजी से पहले बेटा रिटायर हो जाता है, तो बेटा की बारात जाने से पहले बेटा रिटायर हो जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? देश सेवा करना है, चाहे 1 दिन का हो या 4 साल का। ठीक है, देश सेवा के साथ साथ आप देश सेवा भी करिए। देश सेवा सब करते हैं। पहले 75,000 हर साल ये नौकरी युवा को दिया जाता था, वो 50,000 किया गया। ये क्यों? 25,000 को देश सेवा करने का जरूरत नहीं था। अब उसके बाद 4 साल सीमा को घटा के कर दिया गया। 4 साल ठीक है, 4 साल आप दीजिए, उस पर आप 25% दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन 4 साल बाद युवा क्या करेगा? उसको तो आप सब तरीके से वो संपूर्ण हो जाएगा, सब बुद्धि में क्या करेगा वो? युवाओं के लिए आप लोगों का यूथ कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा इस योजना? जिसके लिए आप योजना बनाए हैं वो खुद इससे विरोध में है, तो आप कैसे मानिए कि ये उनके लिए फायदेमंद है ये नीति? आप उन युवाओं के लिए आप लोग कैसे खुल कर आएंगे? जी अग्निवीर के लिए हम लोग कुछ दिन पहले धारणा भी किए हैं। अब नहीं होगा, सड़क से सदन तक हम लोग युवा कांग्रेस के लिए करेंगे। चूँकि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अभी आप लोगों ने चर्चा किया है, इसको लेकर आप लोगों का क्या आगे योजना है? जी विरोध प्रदर्शन एकदम चल ही रहा है हम लोग का। आप पहले देखते थे जिस स्मृति ईरानी, जब हम लोग कांग्रेस की यूपीए सरकार थी, तो उस टाइम वो सिलेंडर लेके माथा पे ये करके चल जाती थी। अभी 1000 प्लस आपका ये सिलेंडर हो गया, अभी उनको नहीं दिखाई देता है, अभी वो कुछ नहीं करते हैं। तो ये थे रितेश भारद्वाज जी, जो कि गोमिया विधानसभा के प्रभारी हैं, और हमारे नीतीश भारद्वाज जी और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बेरमो टुडे में स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? नईम अख्तर। नईम जी, अभी जैसे आप लोगों ने कार्यकारिणी बैठक किया है और कांग्रेस के युवाओं को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस का हाथ को मजबूत करने के लिए बैठक किया जा रहा है, कहाँ कहाँ ये बैठक आप लोग कर रहे हैं? गोमिया विधानसभा के हर प्रखंड में, हर पंचायत में हम लोग ये बैठक लगातार जारी रखेंगे। 2024 तक, आम चुनाव तक लगातार जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ आने वाले दिनों में कांग्रेस का विधायक हो, गठबंधन और जो आला कमान का तय होगा वो तो अलग मैटर है, लेकिन हम लोग अपने आप में यहाँ हर पंचायत पे अपना बूथ स्तरीय हम लोग कार्यक्रम को तैयारी रखेंगे, क्योंकि हम लोग कभी फीका ना पड़े इस पर। पूरी तरह से आप लोग कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चक्का लेके निकल चुके हैं हर पंचायतों में। तो
इनका कहना है कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए जहां भी जाना पड़े वहां ये जाएंगे और यहाँ के युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अकरम राज वारसी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अभी यूथ कांग्रेस का आप लोग जगह जगह जाके युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने का काम कर रहे हैं, 24 में क्या लगता है लोकसभा और विधानसभा को लेकर? देखिए, सबसे पहले संगठन को मजबूत करने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से युवा कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इससे पहले अभी हमारा युवा कांग्रेस में चुनाव हुआ और जब सब नवनिर्वाचित पदाधिकारी चुने गए, उसी क्रम में हमारे गोमिया विधानसभा के अध्यक्ष मुर्शीद अली भी जी हैं जो गोमिया विधानसभा से चुने गए और प्रभारी बनाकर अभी जो 2 नए चेहरे अभी आए हैं, उसी क्रम के दौरान ये लोग भी चुनाव लड़ रहे थे और आज गोमिया विधानसभा का प्रभार मिला है और जिम्मेवारी जो मिली संगठन की ओर से कि गोमिया विधानसभा को कैसे मजबूती मिले। तो जो ऊपर से आदेश आया है, अभी तो सर्वप्रथम अभी हमारे अभी विधानसभा की टीम कंप्लीट होगी, उसके बाद प्रखंड की टीम बनेगी, पंचायत और बूथ लेवल तक जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपका बूथ स्तर तक आप मजबूत हो जाते हैं तो निश्चित रूप से चुनाव में बहुत आसानी जीतने में होती है। और निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर तक माने 1 बूथ 4 यूथ की जो एक नारा हम लोगों ने दिया है, निश्चित रूप से हम लोग उस कार्य को करने जा रहे हैं। 1 बूथ 4 यूथ के साथ हम लोग इस बार 2024 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और राहुल गांधी जी निश्चित रूप से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरह से माहौल इस देश का मोदी जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, सिर्फ इस सरकार में एक ही प्रकार के लोग त्रस्त नहीं हुए हैं। आज इस सरकार के अंतर्गत महिलाएं भी त्रस्त हुई हैं, युवा भी त्रस्त हुए हैं, जवान भी त्रस्त हुए हैं, किसान भी त्रस्त हुए, व्यापारी भी त्रस्त हुए हैं और तो छोटे छोटे जो उद्योगपति जो उद्योग लगा के चलाते थे घर, इस कोरोना काल में उन लोगों की भी स्थिति बहुत दयनीय हुई है। तो निश्चित रूप से चौतरफा मार इस भारतीय जनता पार्टी। फिर भी मोदी जी को सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माना जाता है। नहीं, ये कुछ हमारे मित्र कहिए, जो पत्रकार मित्र हैं, मीडिया हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कॉरपोरेट घरानों से मिला है। अभी आप देख सकते हैं कि जी न्यूज़ आपका जो चंद्रा साहब है वो राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी से और जी न्यूज़ के हेड है। आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कितने लोकतांत्रिक तरीके से जी न्यूज़ अपने आप को प्रेजेंट करती होगी इंडियन पॉलिटिक्स में? तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत तरह के ग्राउंड लेवल पे जब आप जाओगे, आप खुद सर्च करेंगे, युवा हैं, आज चारों तरफ देश की स्थिति, आप इकोनॉमी को देख लीजिए, भारत की इकोनॉमी को कहाँ पर है, जीडीपी का क्या हाल है। जो 400 में जो राहुल गांधी जी कांग्रेस की सरकार देती थी एलपीजी सिलेंडर, आज 1000 के पार है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, देश जान चुकी है निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी देश में इन समस्याओं का चर्चा नहीं होता। कहीं ना कहीं देश में माहौल जो बन चुका है उस हिंदू मुसलमान को लेकर, वही माहौल पे वो चर्चा किया जाता है। देखिए, इसी भरम को लगातार राहुल गांधी जी देश में घूम घूम कर इस बात को, आवाज़ को उठा रहे हैं। एक जातीय सेंटिमेंटल जो अटैक होता है वो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल कर रही है और आप जानते हैं किस तरह से एडिटिंग होता है। सोशल मीडिया में एडिटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बहुत तरह की बातों को, अनगरल बातों को भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल उसको प्रेजेंट करती है, जिससे माहौल ख़राब होता है, क्योंकि युवा बहुत लोग सच्चाई नहीं जान पाते हैं और सेंटिमेंटल भावना में आकर बहते हैं और एक बुरा माहौल और एक प्रभाव पड़ता है जो भारत देश में जो इम्पैक्ट पड़ा है। और उसी के कारण से आज भारत इस तरह के जातीय समीकरण में फंसा हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से आज के युवा समझ रहे हैं, इस देश के लोग समझ रहे हैं और आने वाले समय में जातीय समीकरण को तोड़ते हुए भारतीय संवैधानिक तरीके से इस देश में चुनाव लड़ा जाएगा और काम के आधार पर लोगों को वोट दिया जाएगा। क्योंकि मोदी जी खुद ही विकास के नाम लेकर वोट मांग रहे थे और आज उनका ये आवाज़ कहाँ चला गया, आप देख सकते हैं किस तरह से बैकफुट में भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित रूप से अब जो काम करेगा उसी का नाम भी होगा, राज भी उसी का आएगा। निश्चित रूप से 2024 में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस बार वापस आएगी और ज़बरदस्त इस देश को विकास की ओर फिर से अग्रसर करेगी। तो इनका कहना है 2024 में राहुल गांधी की सरकार आएगी और इस बार जो जनता 2024 में वोट देगी वो काम के आधार पर वोट देगी, ना कि जो माहौल अभी बिगाड़ा जा रहा है उन सब चीज़ों को लेकर देगी। जो 4 विधानसभा में उपचुनाव हुआ है और चारों में आप लोगों की जीत हुई है, तो क्या लगता है 24 को लेके ये जो अभी जो दिख रही है 4 विधानसभा में जीत, ये अगला भी जारी रहेगा? एकदम आप तो ये संकेत है कि आप फिर 2000 अगले जब इलेक्शन हो गए उसमें गठबंधन की कांग्रेस जेएमएम की सरकार फिर से आने वाली है।
हमारे साथ गोमिया विधानसभा के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी मौजूद है मुर्शीद अली जी। लगातार अब जो गोमिया विधानसभा में बड़ा बड़ा कार्यक्रम भी आप करते आ रहे हैं और युवाओं को लेकर कई तरह की बैठकें भी आप किए हैं, क्या इस बार टिकट के चांस है क्या आपका? सबसे पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रही बात टिकट की, तो ये तो आला कमान तय करेगी कि टिकट किसको देना है। मेरा जो फ़र्ज़ है कांग्रेस पार्टी के प्रति, हम मेहनत कर रहे हैं और जहां तक मेहनत करना पड़ रहा हम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का हाथ मजबूत करने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ही देश को बचा सकता है। ये मोदी चचा जब से आए हैं तब से हिंदू मुसलमान हो रहा है। और अभी देखिए मोदी चचा ये क्या नियम लाए हैं। ये 4 साल का बाप से पहले बेटा रिटायर हो जा रहा है, किसी का रिश्ता नहीं लगेगा। क्या कर रहे हैं मोदी चचा? हम मीडिया के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि संबित पात्रा जी आए मेरे सामने, थोड़ा हम भी देखेंगे कौन संबित पात्रा है, उसको पेशाब करा देंगे हम। क्या कर रहा है वो? ये मोदी चचा उसको बना दिया है मीडिया पर वक्ता, बोलने का अक्ल नहीं है, खाली हिंदू मुसलमान कर रहा है। कौन है हिंदू मुसलमान? यहाँ सब हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग सब एक हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम लोग एक हैं। आने वाले समय में राहुल गांधी का सरकार बनेगा 2024 में। हम लोग प्रखंड से लेकर बूथ स्तर तक जा रहे हैं और राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। 2024 का हम लोग को तैयारी है और निश्चित है कि राहुल गांधी को हम लोग 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। जनता मोदी चचा से त्राहिम हो गए हैं। महंगाई का मार हो या बेरोजगारी का मार हो, पढ़े लिखे लड़का लोग को बोल देता है पकौड़ी तलिए और अपने 15 लाख 20-20 लाख का सूट पहन रहा है। हमारे राहुल गांधी जी कभी 500 से 200 मीटर का खादी ड्रेस पहनते हैं हमारे राहुल गांधी जी। तो मोदी अच्छा है कि हमारे राहुल गांधी जी अच्छा है? हमारे देश के उन्नति अगर कोई कर सकता है राहुल गांधी जी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी के लिए ही समर्पित हूं और आगे मैं कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो इनका कहना है कि अगर जो मोदी जी का अग्निवीर योजना आया है उसमें बाप से पहले बेटा रिटायरमेंट होता है, तो ये योजना जो है बिल्कुल गलत है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है आगे बढ़कर विरोध करेगी और इस योजना को आने नहीं देगी। तो आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज़ आलम। धन्यवाद।